Hello dear student, I am Sapna Vitlani from Awesome Pathak School. Today we are going to discuss about DPD, Diffusion Pressure Deficit. Diffusion Pressure Deficit यानी कि प्रसरण दाब उणप. B.S. Meyer and Renner called it suction pressure यानी कि शोषक दाब. Diffusion Pressure Deficit को suction pressure भी बोलेंगे. अब क्या diffusion pressure deficit है उसकी बात करते हैं. आप देखिए, ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहे हैं आप. इसमें ये मैंने सॉल्यूट पार्टिकल ड्रॉ किए हैं. दोनों को किससे सेपरेट किया हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धप्रवेशील पटल से दोनों को मैंने सेपरेट किया है. अब आपको पता है प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी यानी कि डेफिसिट की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ डीपी की. डिफ्यूजन प्रेशर बात हो चुकी है, किसको डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं आपको पता है. डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल, दिस डिफ्यूज्ड मॉलिक्यूल exert a pressure on the molecule, बराबर. मीन्स के जो प्रसरण कर रहा है वो मॉलिक्यूल पर प्रेशर करेंगे जहाँ पे उसका प्रसरण हो रहा है. in which the diffusion takes place. This diffused molecule exert a pressure on the substance or a medium in which diffusion takes place. तो ये वाले मॉलिक्यूल जहाँ पे आएंगे वहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा. इट मीन्स पानी, यहाँ का पानी के ऊपर मीन्स यहाँ के पानी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरफ आएंगे और यहाँ जो पानी है उसके ऊपर ही प्रेशर क्रिएट करेंगे, उसको डिफ्यूजन प्रेशर बोलेंगे. आपको पता है कोई भी शुद्ध द्रावक का डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होता है? हाईएस्ट है ना. डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन इट्स सॉल्यूशन. यहाँ से तो यहाँ ज़्यादा ही होगा. यहाँ पे मैंने लिखा है डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट यहाँ पे मैंने लिखा है डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सॉल्यूशन में ही पानी के मॉलिक्यूल है वही आपका उसका ही ध्यान में लेना है. 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अब यहाँ जो पानी है प्योर सॉल्वेंट है उसका डिफ्यूजन प्रेशर और यहाँ पे जो है उसका डिफ्यूजन प्रेशर, दोनों का डिफरेंस, उसको ही हम डीपीडी बोलेंगे. डीपी ऑफ सॉल्वेंट माइनस डीपी ऑफ सॉल्यूशन. 1236 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और दिस वन इज ऑफ 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट? 736 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वही डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हुआ. कहाँ पे डेफिशिएंसी है? देखो यहाँ पे 500 है, कितने कम है? 736 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसे यहाँ कम है. इट मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यहाँ की मिली हमें. यहाँ प्रसरण दाब की उणप है, यहाँ पे नहीं है ना. तो वही, तो यही तो डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे. देखो आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. यहाँ पे जो पानी है, द्रावण में जो पानी है उसका डिफ्यूजन प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर, दोनों का तफावत, उसको ही मैं क्या बोलूँगी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. दूसरी एक और डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यही हुआ, एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. मीन्स टेम्परेचर की बात यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे नहीं लिखी, वही फ़र्क है ना. सी डीपीडी
डिटरमाइंस व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस, आश्रुति की दिशा डिसाइड करेगी। देखो ना, आप देख सकते हैं कि भाई पानी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ये तो शुद्ध द्रावक है, मगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता तो आपको पता है कि जब दो द्रावण को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तब द्रावक उसके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम किस तरफ जाएगा, कम, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से किस तरफ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, आपको पता है। तो देखो यहाँ पे आश्रुति की दिशा ऑस्मोसिस किस तरफ हो रहा है, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ये डायरेक्शन डिसाइड होती है। इट इज़ पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द सेल, यहाँ पे डेफिशिएंसी थी पानी की, तो दिस इज़ द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इस तरफ से पानी खींचेगा, है ना, ये वाला सॉल्यूशन। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कैसी है, ज़्यादा। અહીંયા डेफिशिएंसी बोली न सके बिकॉज केવું कैसा है, शुद्ध द्रावक है। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर कम है। सी डिफ्यूजन प्रेशर 1 2 3 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि ज़्यादा है, बट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोले तो कम। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर कम है, बट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोले तो ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लोअर डीपीडी, तो उसका डीपी कैसा होगा, हायर। और जहाँ पे हायर डीपीडी है, इस तरफ का इस तरफ लिखा है, तो वहाँ पे लोअर डीपी होगा। तो वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी इफ़ वी सेपरेट दिस टू सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, बराबर, बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम ये भी बोल सकते हैं कि वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हायर डीपी टू लोअर डीपी, पानी कम प्रसरण दाब उणप से ज़्यादा प्रसरण दाब उणप की तरफ ज़्यादा मिस जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि पानी ज़्यादा प्रसरण दाब से कम प्रसरण दाब वाले विस्तार में जाएगा, है ना। अब हम डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट फॉर नॉर्मल सेल, सामान्य कोश के लिए। देखो यहाँ पे एक सेल है, हमने एक पानी में रखा है, चलो यू नो दैट जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल रिमेन्स हाई, ज़्यादा ही होगा से वैक्यूलर सेप, सेल सेप, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही होगा। इफ़ हम इसको किस में रखेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर रिमेन्स हाई। देन बिकॉज ऑफ दैट ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर आश्रित दाब यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो पानी अंदर जाएगा। आप सोच लीजिए यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या गया, पानी गया। सी अंदर ओपी ज़्यादा रहता है, टीपी कम है, टीपी कम है इसलिए ज़्यादा टीपी से किस तरफ गया, पर यहाँ पे टीपी की वैल्यू ज़ीरो ही बोलते हैं, आपको पता है। आप सोच लीजिए कि यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो अंदर गया, तो अंदर गया तो इस हिसाब से टीपी बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना, ऐसा होता है। बट नॉर्मल सेल के लिए हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, जनरली ओपी माइनस टीपी, ओपी ज़्यादा रहेगा टीपी से, तो वही है डीपीडी इज इक्वल टू व्हाट, ओपी माइनस टीपी। तो ओपी माइनस टीपी यानी कि हम कह सकते हैं कि डीपीडी की वैल्यू ओपी से तो कम ही होगी, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे तो कम ही होगी। हम ये बोल सकते हैं कि भाई डीपीडी नॉर्मल सेल के लिए क्या है, तो कि भाई डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड टीपी, या डिफरेंस ही हुआ ना ओपी माइनस टीपी यानी कि डीपीडी, ये डिसाइड हुआ। ये दिखा रही हूँ मैं कि ओपी ज़्यादा है टीपी कम है, तो ये पानी अंदर जा रहा है, इट मीन्स डिमांड ऑफ वाटर बाय सेल। हम डीपीडी बोल सकते हैं इसको, सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं, पानी शोषने की क्षमता, है ना। अब अलग एक सेल की बात करते हैं। आप देखिए उससे पहले शुद्ध और मुक्त पानी में डीपीडी फॉर फ्री वाटर बॉडीज, तो डीपीडी ओपी माइनस टीपी। बट आपको पता है मुक्त पानी का टीपी अभी पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, टीपी की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी होगा। ओपी और डीपीडी की वैल्यू कैसी होगी, सेम ही।
अगर फ्लैसिड सेल की बात करें तो शिथिल कोश के लिए दोनों सेम ही है। शिथिल कोश किसको बोलते हैं ये भी आपको पता है। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे उतने ही बाहर निकलेंगे। तो डीपीडी और सक्शन प्रेशर जो भी हम बोलते हैं दैट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाई? बिकॉज टीपी की वैल्यू कैसी होगी? 0। तो 0 हो गई तो डीपीडी बराबर क्या हुआ? ओपी हुआ। पर डीपीडी को हम सक्शन प्रेशर ही बोलते हैं। तो एसपी बराबर ओपी लिखो तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे टीपी इज इक्वल टू वॉल प्रेशर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, फॉर फुल्ली टर्चिड सेल, संपूर्ण आसुन कोश पानी से भरा हुआ सेल हो तो पहले तो सेल ऐसा था, ये संपूर्ण आसुन कोश मैंने ड्रॉ किया है। पहले आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, पानी अंदर जाएगा इसलिए। बट एट लास्ट कंडीशन क्या होगी कि अंदर जाएगा तो टीपी अंदर से टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा। ये टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा पानी अंदर गया है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा इसके ऊपर, पर कितना? तो कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर के जितना टर्गर प्रेशर होगा तब तक पानी अंदर जाएगा, फिर बाद में नहीं जाएगा, यही दिखाया है। इट मीन्स ओपी और टीपी की वैल्यू सेम हो जाएगी। इट मीन्स टीपीडी ओपी माइनस टीपी वेयर टीपी इज इक्वल टू ओपी है, अभी मैंने लिखा। तो क्या हुआ? ओपी माइनस ओपी, इट मीन्स डिमांड ऑफ वाटर 0 नहीं है ना। देखो फुल्ली टर्चिड सेल में पानी अंदर नहीं चाहिए तो डीपीडी क्या हुआ? 0 ही हुआ। ओके चलो, फॉर प्लाज्मोलाइज सेल, रस संकोचित कोश, देखिए पानी पूरा बाहर निकल चुका है। यहाँ पे टीपी की वैल्यू माइनस में होती है, आपको पता है। तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, बट टीपी की वैल्यू माइनस है तो ओपी है ना, टीपी नेगेटिव होगा। तो टीपी माइनस अगर लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी होगा, तो इट मीन्स ओपी से तो डीपीडी ज़्यादा ही है, क्योंकि ओपी में टीपी ऐड करेंगे, बराबर ना, तब दोनों सेम होंगे। तो इट मीन्स ओपी से ज़्यादा है, डीपीडी इज़ मोर देन ओपी। अगर सीक्वेंस की बात करें, ये हमने बात की है, तो डीपीडी सबसे ज़्यादा किस में होगा? प्लाज्मोलाइज सेल में, रस संकोचित कोश में सबसे ज़्यादा, इट इज़ मोर देन दैट ऑफ, बराबर, डीपीडी ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल इज मोर देन दैट ऑफ द फ्लैसिड सेल। तो फ्लैसिड सेल यानी कि शिथिल कोश से ये ज़्यादा होगा। नॉर्मल सेल इसके बाद आएगा, सामान्य सेल बाद में होएगा, और लास्ट में क्या? संपूर्ण आसुन कोश, इसमें डिमांड होगी ही नहीं। मैंने बोला था डीपीडी 0 है फुल्ली टर्चिड सेल में, तो यहाँ पे पानी की डिमांड है ही नहीं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे सेल ए है, यहाँ पे सेल बी है। ये सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टीपी की वैल्यू हम देखें तो वो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू डीपीडी क्या हुआ? 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 30 है और टीपी की वैल्यू 25 है, तो डीपीडी क्या हुआ? 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ पे डीपीडी ज़्यादा है? यहाँ पे डीपीडी डिमांड ऑफ वाटर ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कैसा था? कम था। डिफ्यूजन प्रेशर भी कैसा था? कम था। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से पानी इस तरफ जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है। वी कैन से दैट वाटर मूव्स फ्रॉम लेसर डीपीडी टू ग्रेटर डीपीडी रीजन, है ना। वी कैन से दैट के वाटर मूव्स फ्रॉम हायर डीपी to lower DP, higher water potential to lower water potential. ओके, आज इतना ही, बराबर। चलो, बाय।